Praise the Lord and a good हाँ। evening to all brothers and sisters who gathered over here. जय मसीह की सभी को। और शुभ संध्या जो आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी को जय मसीह की और धन्यवाद। This is the 23rd class from a short book of Philemon. और ये फिलेमोन की पुस्तक से हमारी 23वीं जो क्लास है, हम कर रहे हैं आज। We know this book, Philemon, is a very, very, very important book और हम जानते हैं कि जो फिलेमोन की पुस्तक है हमारे लिए बहुत 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 जाना जरूरी पुस्तक है। because in this book there are so many practical things mentioned by the Apostle Paul. क्योंकि जो ये फिलोमन पुस्तक है उसमें हमारे लिए जो बहुत सारा प्रायोगिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है इस पुस्तक में पौलुस के द्वारा। If a person follow the book of epistle, definitely he can lead a victorious practical Christian life. और अगर हम इस अच्छी रीति से इस पुस्तक से हम अपना जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन को इस पुस्तक के द्वारा चलाएं तो हम अपने जीवन में और मसीही जो हमारा विश्वास है और हमारा जीवन है बहुत अच्छी रीति से चल सकता है। How the apostle Paul is telling so many practical things in this book. और इस किताब में जो पुस्तक है उसमें पौलुस के द्वारा बहुत सारी जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं इस पुस्तक में। Last week we meditated from the 17 to 19 the Paul's personal promises of restitution towards Philemon. और हम पिछले हफ्ते मनन कर रहे थे 17 से 19वें वचन तक जो पौलुस का जो वादा है था फिलेमोन के साथ उसके बारे में। And we have meditated 17 and 18, the 19 word is remaining. और हमने पिछले हफ्ते 17 और 18 को हमने अध्ययन किया था और 19 हमारा बच गया था। Shall we look to the verse 19? और अब 19वें वचन को हम देखेंगे। It is mentioned here like this: I, Paul, am writing with my own hand. I will repay. Not to mention to you that you owe me even your own self besides. और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। Last week we have so that whatever the wrong things did Onesimus towards Philemon, whatever the loss, whatever the things happened in the life of Philemon, that I will repay to you. और हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि जो कुछ भी जो फिलेमोन का नुकसान था और उसका जो हानि थी और जो दिक्कत उसने जो इनेसुमुस के द्वारा हुई थी, पौलुस बोल रहा है कि इसमें कि मैं उसको सारा भर दूंगा, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है और जो भी जो लॉसेस हुआ है। In verse 19, the things mentioned in the verse 18, the Apostle Paul is stressing on that. और हम देखते हैं कि 19 वचन में जो लिखा लिखा हुआ है वो हम 18 वचन से भी देखते हैं कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है। Not he is generally talking, I will give back to you. और हम देखते हैं कि इसमें ऐसा नहीं लिखा, वो आरा नॉर्मल तरीके से नहीं लिखा, असाधारण तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि मैं तुमको जो भरपाई है वो करूंगा। But Apostle Paul is telling, I, और the Paul, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस लिख रहा है कि मैं पौलुस। we are using so many promises to others and we are telling so many things to the others in a general matter. और हम जब कभी किसी व्यक्ति से बहुत सारे वादे करते हैं वो हम वो असाधारण तरीके से करते हैं, एक
जो आप आपस में बात करते हुए हम करते हैं। But here, Apostle Paul is giving a good example. He is telling, I, myself, Paul, I am writing with my own hand. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस है यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि मैं पौलुस अपने स्वयं के हाथों से लिख रहा हूँ। Not verbally, with mouth, he is not telling. और वो केवल शब्दों के द्वारा नहीं बोल रहे हैं। Nowadays, we can see the peoples are telling with the mouth. और हम देखते हैं कि आजकल के समय में कि जो लोग हैं वो अपने जो शब्दों से बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, But never they will fulfill it. और वो लोग कभी नहीं करते हैं। But when the Apostle Paul is telling, I am Paul writing with my own hand, means I will definitely do it. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस बोल रहे हैं कि मैं अपने स्वयं के हाथ से लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ये तुम्हारा कार्य है अच्छी रीति से कर दूंगा, विश्वास के साथ कर दूंगा। Not only that, he is telling, I will repay. और यहाँ तक कि नहीं, बल्कि वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा नुकसान का भी भरपाई कर दूंगा। And in English, in a grammar, in future tense, when we are using the future tense, और जब हम जो ग्रामर में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी के माध्यम में, कि हम भविष्य काल के बारे में देखते हैं जो शब्दों में लिखा हुआ है, when we are telling I, always using not will but shall. I shall repay. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भविष्य काल में है कि मैं कर दूंगा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर चुका हूँ, मैं कर दूंगा। बास की जगह, विल की जगह सेल होता है। Normally we are using the shall. और हम जनरल रूप से, हम साधारण रूप से हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं वो तुम्हारा काम करूंगा। But when instead of shall we use will, और हम उस सेल की जगह विल का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, it उसका मतलब है कि मैं तुम्हारा it करूंगा। it shows that definitely, surely I will do और without इस any faults. और इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा कार्य अवश्य रीति से कर दूंगा, बिना कोई गलती के। If I say I shall come, there is possible to come or not come. और जब शेल लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। But when we use will, it means definitely I will come tomorrow. और जब कभी हम विल का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा कार्य को वो आवश्यकता के रूप में और जरूरी माध्यम से कर दूंगा। Here also, Apostle Paul is telling, surely, definitely, I will repay, I will give to you whatever the losses you have occurred in your life due to the Onesimus. और इसका मतलब है, यहाँ पे भी वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस बोल रहे हैं कि आई विल, इसका मतलब मैं तुम्हारा काम अवश्य रीति से कर दूंगा, और जो कुछ भी नुकसान हुआ उसका भी भरपाई कर दूंगा। After that, the Paul is telling not to mention to you that you owe me if your own self decides. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके कहने की भी कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। Here we can see two types of the debts. और हम यहाँ पे दो रीति की गहराइयां देखते हैं। Debt, कर्जा, कर्जा. और डेप्थ, तो हम यहाँ पे दो तरह का जो कर्ज देखते हैं। And one courage is Onesimus towards the Philemon. और जो पहला कर्ज है वो है जो इनिसिमस का, फिलोमोन के ऊपर। The second is Philemon towards Paul. और दूसरा कर्जा है कि जो फिलेमोन का पौलुस के ऊपर। We know Onesimus ran away from his master Philemon.
और हम जानते हैं कि जो यूनिसिमस है वो अपने जो मालिक यानी कि फिलेमोन से भाग गया था। In that time, whoever the slaves run away from the master, he will be punished for the death. और हम देखते हैं उस समय में अगर जो कोई गुलाम है वो अपने जो मालिक से भाग जाता है तो मालिक का हक बनता है कि वो उसको मार भी सकता है। But here, not only Onesimus from the house of Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ओनेसिमस है वो अपने जो अपने मालिक से भागा नहीं था बल्कि उसका जो नुकसान है वो भी करके गया था, उसके यहाँ से चोरी भी करके गया था। So Philemon has the right to kill Onesimus when he see again. और हम यहाँ पे देखते हैं कि फिलेमोन के पास पूरा अधिकार था कि वो ओनेसिमस को मारने का, अगर वो दोबारा दिखता उसको तो। But in the midst of the Philemon and Onesimus, the Apostle Paul is standing. और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो ओनेसिमस है और फिलेमोन है उनके बीच में यहाँ पे पौलुस खड़े हुए हैं। He pleading to the Philemon, you receive him as your own beloved brother. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं फिलेमोन से कि आप उनको ओनेसिमस को ऐसे ग्रहण करो जैसे आपका बहुत प्रिय भाई हो। Onesimus is not able to repay the things to Philemon. और ओनेसिमस के पास कुछ भी नहीं था कि वो फिलेमोन को उसका कर्जा है, उसका जो नुकसान उसका भरपाई कर सके। So Apostle Paul is telling, I will repay. और यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं कि मैं उसका तुम्हारा नुकसान है वो भर दूंगा। We know the condition of the Apostle Paul also. और हम यहाँ पे जानते हैं जो पौलुस है उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति क्या थी। So many times he also struggled with the financial problems. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस हैं वो भी कभी कभी अपनी आर्थिक स्थिति के द्वारा काफी परेशान रहते थे। Even though he has the financial problem, but with the love towards the Onesimus, he is giving this promise, I will repay it. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस है भले ही वो अपनी आर्थिक स्थिति से जो स्थिति सही नहीं थी लेकिन तब भी यहाँ पे वो इनिसिमस के लिए जो उसका नुकसान है उसके भरपाई करने के लिए तैयार थे। और इसका मतलब हम देखते हैं कि वो अपने प्रिय के लिए तैयार थे। We know some of the churches in the early time, they were very, very poor, but whatever they are earning from that, they help in the evangelism work. और हम देखते हैं कि पहले के समय में जो भी कलीसिया थी, जो भी चर्चेस थे, वहाँ पे उनका जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, लेकिन जब भी वो चर्च में कुछ भी मिलता था दान, तो वो किसी जरूरतमंद के लिए उस चीज को उस जो दान को खर्च कर दिया करते थे। We have to also learn the same thing. We have to spend our time for the believers. We have to spend our money for them. We have to spend in each and every needs of these peoples. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें भी उस कलीसिया की तरह अपने आप को भी करना है, ताकि हमारे पास जो अपने विश्वासियों के साथ हमें अपना समय बिताना है और जो कुछ भी हमारा जो मदद करने का है उनको करना है, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, और उनको साथ हमेशा खड़े रहना है। These things shows by Apostle Paul. और ये सारी चीजें हैं जो पौलुस के द्वारा हम देखते हैं। What do you mean by the Paul is telling you owe me? और इसका क्या मतलब है कि जो पौलुस बोल रहे हैं कि तुमने मुझे खरीद लिया है। No, no, oh, मतलब मेरे मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा है. इसका क्या मतलब है कि मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा है। The Philemon was a very, very rich family. और हम देखते हैं कि जो फिलोमोन है जो बहुत अमीर घराने से हैं, He has everything, और उनके पास सब कुछ है।
then what is the depths? What is the O towards the और Apostle Paul? और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्या कर्जा है पौलुस के ऊपर फिलेमोन का। We know the value of a soul, Atma. A soul is greater than the value of the whole world. और हम जानते हैं कि जो आत्मा का दाम है वो सारी दुनिया की दाम से जाना कई गुना आत्मा का दाम होता है। Now, so the Apostle Paul, with the message of salvation, the Philemon saved. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस ने जो उद्धार का जो सुसमाचार है वो पौल फिलेमोन को दिया, उसी वजह से फिलेमोन वहाँ पे बचाया गया। So, the valuable soul saved by the Apostle Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं जो आत्मा है, आत्मा का दाम है जो पौलुस ने वहाँ पे बचा लिया है। So, the Apostle Paul is telling, if I have given this type of the things in your life, you have to pardon the depths of the Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें मैंने तुमको दी है, तो आपको जो फिर इनेसिमुस का उसका कर्जा आपको माफ करना चाहिए। We know the Lord Jesus Christ also given a very, very depth instead of us in the cross of the Calvary. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी जो कलवरी क्रूस पर प्राण दे के हमारा जो कर्जा है वो चुकाया था। He given his precious blood. और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो वह कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया था। The Apostle Peter is telling, you have saved not by the precious things of the gold and the silver, of the precious things, but you have saved by the precious things of blood of the Lord Jesus Christ. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस से प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि तुमको सोना चांदी से नहीं बचाया गया है, बल्कि तुमको प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू खून है उससे बचाया गया है। So we have to think how much we have debted to the Lord Jesus Christ. और इसीलिए हमें सोचना है कि वो कितना कीमती जो कर्ज है प्रभु यीशु मसीह ने हमारा चुकाया है। So we have to totally given our life to the Lord Jesus Christ. और हमको अपना पूरा जीवन है प्रभु यीशु मसीह को देना है। We have to give a surrendered life to the Lord Jesus Christ. हमको अपना पूरा जो जीवन है, हमारे जीवन का हर हिस्सा हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है। We have to serve the Lord Jesus Christ with full of our body and the mind and the spirit. और हमको प्रभु यीशु मसीह का अपना पूरा शरीर से, अपना पूरा मन से, अपने पूरा आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को देना है। My dear brothers and sisters, are you thinking these things in our daily life? क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप ये सारी चीजें अपने रोज के जो जीवन में सोचते हो? Normally, we are living for ourselves. और हम यहाँ पे देखते हैं साधारण तौर से हम अपने लिए यहाँ पे जी रहे हैं, But we are not living for the Lord Jesus Christ. और हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं। In 24 hours, how many time we are spending in the midst of the Lord Jesus Christ? और हम यहाँ पे आप लोग में से कितने 24 घंटों में से कितने घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? How much time we are giving for the Lord Jesus Christ to serve Him? हम कितने घंटे अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं कि हम उनका उनसे बातचीत करने पाए, उनको हम अपना जो विश्वास है वो दिखाने पाए। If we are thinking the debt to the Lord Jesus Christ on the cross of the Calvary, we cannot sit simply a second
और जब हम कभी सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो हमारा कर्जा को अपने पवित्र लहू खून के द्वारा दिया है, तो हम एक भी सेकंड हम बैठ नहीं पाएंगे। Once one incident happened in the Kerala. और एक केरला में एक जो घटना है वो घटी थी। There was a chief minister in the name of V.V. Giri. और वहां पे मुख्यमंत्री थे वीवी गिरी नाम के। Some Christian peoples went to his house, और कुछ मसीही लोग उनके घर गए थे shared the gospel with him, और उनके साथ प्रभु का वचन बांटा था given a Bible to him. और उनको एक पवित्र बाइबल भी दी थी। They expressed the love of the God towards them through the sacrificial death of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. और उन्होंने उनको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपना प्राण हमारे लिए दिया था। After hearing all these things, the chief minister asked to these people, और हम यहाँ पे देखते हैं कि सारी चीजें सुनने के बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा। you are telling your God, everything you are expressing, और उनके साथ जो भी उन्होंने बताया पूरा सब कुछ उन्होंने बताया। then V.V. Giri asked, how many times you are spending to give this message to the others? और उन्होंने उनसे पूछा कि कितनी बार आपने अपने समय में लोगों को ये वचन है लोगों के बीच में आपने बांटा हुआ है। They told that we are the people's working people. We only the Sundays, 1 hour or 2 hour, we are doing this thing. और उन्होंने उनसे कहा कि हम जो काम काज वाले लोग हैं और हम संडे को और ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को बांटते हैं। At least 1 or 2 hours. और कम से कम 1 और 2 घंटे। Then Giri asked, if the God loved you this much, you understood it, then why are not giving more time for the Lord's work and to share all these things to the people? और वहां के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि अगर आप प्रभु का प्रेम है आप समझ चुके हो तो आप अपना समय क्यों नहीं बढ़ाते हो कि आप उनका वचन बांटो और अपने समय को और अच्छी रीति से बढ़ाओ, प्रभु को अपना समय दो। Then V.V. Giri told one thing more thing. और उस समय जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक बात और कही थी। If I accepted the Lord Jesus Christ as my personal savior, और उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में और ग्रहण कर लूंगा तो I experienced the love of eternal God. और मैं प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है अनंत काल का परमेश्वर का जो प्रेम है उनका प्रेम को एक्सपीरियंस कर लूंगा तब I never sit simply. और मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। All the 7 days of the week, I will go and spread this love of the God towards the people. और मैं रोज 7 दिन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है लोगों के बीच में बांटूंगा। How much shameful to the believers who came to the place of V.V. Giri. और हम यहाँ पे देखते हैं वो कितना अच्छी बात है जो विश्वासी लोग हैं वहां पे गए मुख्यमंत्री के घर में उनका प्रभु यीशु मसीह का वचन को बांटा। No, that was shameful, legit हो गया उन लोग में। और कितना है ना? When they heard these things from the V.V. Giri's mouth, they totally shamed. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वहां के मुख्यमंत्री ने उनसे ये सब कहा तो वहां के जो विश्वासी लोग गए थे उनको उनको अपने आप में शर्म आने लगी, लज्जा महसूस होने लगी। Oh, my brothers and sisters, how much time we are spending for the Lord's glory or for Lord's work.
और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको देखना है कि हम कितना अपना समय है प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए हम बिता रहे हैं। We know the value of the souls is more than the value of this world. और हम जानते हैं जो आत्मा की कीमत है इस पूरी दुनिया की कीमत से कहीं गुना ज्यादा है। If we are not spreading the gospel to these peoples, that value thing, it will be lost and it will be go into the eternal hell. और हम जानते हैं कि अगर हम जो वचन को परमेश्वर के वचन को नहीं बांटेंगे तो वहाँ जो आत्मा है, जो बहुत कीमती आत्मा है, वो अनंत काल के नरक में जा सकती है। We have to give the account to the Lord Jesus Christ. और वहाँ हमको प्रभु यीशु मसीह को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। On Saturday, we will going to start the other subject, the judgment seat of the Lord Jesus Christ from tomorrow. और हम कल से जो परमेश्वर के न्याय के बारे में एक नया अध्याय को हम शुरू करेंगे। Then we will learn in details how we have to give and for what we have to give the account to the Lord Jesus Christ when He will come again. और उस अध्ययन में हम अच्छी रीति से और गहराई से देखेंगे कि हमको कैसे प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना जो पूरा हिसाब किताब है वो कैसे देना है और कैसे देंगे। We don't know how much time we will get, और हम नहीं जानते कि हमको कितना और समय और मिलेगा। but whatever time we are getting, we have to utilize for the glory of the Lord Jesus Christ. और हमको जो कुछ भी समय मिलेगा हमको प्रभु की महिमा के लिए उस समय को अपना इस्तेमाल करना है और परमेश्वर का वचन है लोगों के बीच में बांटना है। How Apostle Paul is using the time in the same manner. More than that, we have to utilize it for the glory of the Lord Jesus Christ. और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरित पौलुस अपना समय को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही हमको भी अपने समय का इस्तेमाल करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। We know the situation of the 2000 years ago in this earth. और हम यहाँ पर देखते हैं, जानते हैं कि इस धरती पे 2000 साल पहले क्या इस परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी। The communication speed is very, very less. और उस समय जो बातचीत करने का जो उस समय जो चर्चा थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। Communication means वार्तालाप, दूसरों को कुछ बताने का स्पीड कम था, है ना? जो Then the traveling speed is also very, very low. और उस समय जो यात्रा का जो स्थिति थी वो भी काफी काफी धीमी थी और कम थी। Normally the peoples are using to travel on the donkey or on the horse. और उस समय पे ज्यादातर लोग जो गधे पे और घोड़े पे अपनी यात्रा करते थे। We know the speed of that. और हम जानते हैं उनका उनका जो स्पीड थी वो क्या, उसका जो स्पीड थी वो कितनी थी। But in the midst of that also Apostle Paul have wandered here and there to spread the gospel. और हम इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस उस समय भी जो परमेश्वर का वचन है इधर उधर जाके लोगों के बीच में बताते थे। But in the 21st century, we have totally developed situation. और हम देखते हैं कि अभी का जो 21वीं सदी है यहाँ पे पूरा जो बदल चुका है। If a very, very poor people, they have also at least two-wheeler in their और house. और हम आज के समय में देखते हैं कि कितना गरीब व्यक्ति हो उसके पास उसके घर में जो दो पहिए का वाहन हो है। In medium level residents also we can see two, three, four-wheelers. और हम देखते हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इस समय भी उनके पास मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर या चार पहिए की गाड़ी भी मौजूद है। There are so many trains and buses to travel here and there. और इस समय बहुत सारी जो ट्रेन है और बस है का भी उपलब्ध है। We know the fare of the aeroplanes is also very, very less nowadays.
और हम जानते हैं कि इस समय जो एरोप्लेन है उनका भी जो काफी वो उनका भी वो उपलब्ध है। नहीं, उसका फेयर फेयर मतलब उसका किराया। उनका, हाँ, उनका जो किराया है वो काफी कम हो गया है। बट how we are using these facilities for the gospel work or the glory of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि हम कैसे इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए। Also, we now know the communication speed is very, 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 very high. और इस समय हम देखते हैं जो वार्तालाप का जो स्थिति है वो काफी ज्यादा हो चुका है। Before 50 years or 60 years, और 50 और 60 साल पहले we are using the inland or letters to communicate the things to each other. और हम देखते हैं उस समय पे अगर किसी व्यक्ति को किसी से बात करनी होती होती तो वह पत्र का इस्तेमाल करते थे। It will reach at, it will take at least 1 week to reach that place. और उस समय उस पत्र को किसी व्यक्ति के पास पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था। Then to get the reply again, it will take 1 week more. और हम देखते हैं उस जो पत्र का जवाब के लिए अगला जो 1 हफ्ता है वो भी और लग जाता था। But nowadays, the communication speed is very, very, very high. और हम लेकिन हम आज के समय में देखते हैं जो वार्तालाप का जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तेज रीति से हो गया है। By seeing each other, we can communicate. और हम देखते हैं कि आजकल के समय में हम एक दूसरे को काफी दूर होते हुए भी देख के बात कर सकते हैं। If we send any message by mail or WhatsApp or SMS, in the same time, it will reach to the other people. और हम किसी व्यक्ति से यदि बात करना चाहते हैं आज के समय में तो हम व्हाट्सएप और ईमेल और अदर जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। और अगर हम अभी मैसेज भेजते हैं तो सामने वाला उसी समय मैसेज भी देख सकता है। And this type of the technology developed, और इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है अभी हमारे समय में आ चुका है। but how we are using the benefit of this technology for the glory of the Lord Jesus Christ. और लेकिन हम इन सब उपकरणों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो वचन को बांटने में और उनके और लोगों के बीच में और परमेश्वर का वचन को देने में। We are using time to chatting each other for the silly matters. और जब हम देखते हैं कि आजकल के समय में जो लोग हैं एक दूसरे के साथ अपना समय को बातचीत करने में और फालतू की बातों में अपना समय को निकाल रहे हैं। But my dear brothers and sisters, we have to use this technology for the glory of the Lord Jesus Christ. लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपना प्रभु यीशु मसीह के जो वचन को बांटने में करना चाहिए। If you don't know talk very well, और अगर आप अच्छी रीति से बात नहीं कर पाते हैं तो but you have to write something in the Facebook or in a WhatsApp group about the Lord Jesus Christ. तो आप जो इंटरनेट के माध्यम से जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आप लिख के मैसेज भेज सकते हैं। There is so many advantages. We can utilize these advantages for the gospel work and the glory of the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं आजकल के समय में बहुत कुछ आ गया है कि आप उसका इस्तेमाल करके प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर को वचन बांटने के लिए आप अपना समय को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। But why we are not using these things? और लेकिन हम यहाँ पे क्यों ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? Because we have not giving any value for the souls who is going to the hell and eternal hell. और क्योंकि हम यहाँ पे उस व्यक्ति की कीमत नहीं समझ रहे हैं जो आने वाले समय में जो नर्क में जाएगा। We are selfish people. और हम खुद कर्ज लोग हो गए हैं। स्वार्थी लोग हैं, selfish. स्वार्थी लोग हो गए हैं। We think, oh, I have saved. What is the necessary to tell this gospel to the others?
और आजकल के समय में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को जाना ही समझ रहा है कि मैं बच गया हूँ, मुझे दूसरे की क्या चिंता है। My children's, my family members saved. What is the necessary to go on here and there to tell this gospel to the others? और हम यहाँ पे देखते हैं दूसरों की सोच के बारे में कि उनका जो घर के लोग हैं वो बच गए हैं, उनको क्या जरूरत है बाहर जाने की और कि उनको बचाने की। But the Lord Jesus Christ is demanding us to utilize our time and this all the benefits for the glory of the Lord Jesus Christ, how Apostle Paul did before 2000 years back. और हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आप अपना समय को अच्छी रीति से इस्तेमाल करो, परमेश्वर उनका वचन बांटो, जैसे जो 2000 साल पहले पौलुस प्रेरित यहाँ पे करते हैं थे। The, now around 15 minutes is there. The next point, we will go to the next point. और हमारे पास 15 मिनट और बचे हैं, तो हम अगले उसमें पॉइंट में जाएंगे। Verse 20 to 22. और हम देखेंगे वचन को यहाँ पे 20 से लेके 22 तक। The false confidence in Philemon's response. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस का जो प्रोत्साहन है फिलेमोन के जवाब में। No, no, no. False confidence. Confidence मतलब आत्मविश्वास आत्मविश्वास towards the जो Philemon's response. Response means प्रतिक्रिया. जो हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस का जो आत्मविश्वास है फिलेमोन की प्रतिक्रिया में। And verse 20 we will read. और हम यहाँ पे 20 वचन को पढ़ेंगे। Yes, brother, let me have joy from you in the Lord. Refresh my heart in the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में तेरे जी को हरा भरा कर दे। And in verse 21, we can see, having confidence in your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. और हम 21 वचन में देखते हैं कि मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। Verse 22, but meanwhile also prepare a guest room for me, for I trust that through your prayers I shall be granted to you. और हम यहाँ पे 22 वचन में देखते हैं, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। Here, Apostle Paul is demanding something from the Philemon. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस हैं फिलेमोन से कुछ चीज को मांग रहे हैं। First, he is demanding, let me have joy from you in the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं पहली चीज जो मांग रहे हैं कि वह जो मांग रहे हैं कि यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। ब्रदर, हिंदी में एक बार पढ़ना 20 का पद। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, अच्छा, मसीह ओके। में। हाँ, there is also joy is telling. और हम यहाँ And पे देख रहे जो आनंद के बारे में बोल रहे हैं। but in the original, we can see that let me have profit from you. और हम यहाँ पे देखते हैं जो वास्तविकता में लिखा हुआ है कि मुझे तुमसे जो फायदा है वो मिले। And I need some profit from you. और हम यहाँ पे देखते हैं कि मुझे तुमसे कुछ फायदा मिले। Joy is also okay, no problem at all. If he is और profitable to Paul, already he will get the joy. हम यहाँ पे देखते हैं जो इसमें वचन में आनंद लिखा हुआ है वो भी ठीक है, जो मुनाफा है जो फायदा है उससे मिलेगा, उससे आनंद ही पहुंचेगा। In Greek word, it is mentioned the onínemi. और जो ग्रीक भाषा है उसमें लिखा हुआ है ओनिनिमी। From these words, the name Onesimus came.
और जो उस शब्द से, ग्रीक शब्द से उनेसिमस का जो नाम है वो आया। We know the meaning of the Onesimus is also profitable. और हम जानते हैं कि उनेसिमस का शब्द का मतलब है, उसका मतलब है कि फायदा, मुनाफा। Uh, my beloved brothers and sisters, from this औ- we have to learn that और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यहाँ से ये सीखना है कि from our life, the others to get profit or joy in their life. और हमें अपना जो जीवन है, अपने जीवन से दूसरों के जीवन को फायदा देना है, कि हम उनको कैसे अपना जीवन से फायदा दे सकते हैं। But nowadays we can see from the other brethren, we are getting always loss. और हम यहाँ पे देखते हैं आजकल के समय में कि जो सारे जो ब्रदरन लोग हैं, भाई लोग हैं, विश्वासी भाई लोग हैं, वो एक दूसरे को नुकसान देते हैं। They are giving the sadness to the others. और वह दूसरों को निराशा दे रहे हैं। If we talking each other, we can see that so many brethren are giving so many loss to the co-brothers. और हम अगर किसी व्यक्ति, किसी भाई से बात करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बहुत सारे ब्रदरन के भाई लोग हैं, विश्वासी भाई लोग हैं, वो अपने सहकर्मियों को नुकसान दे रहे हैं। So many people are giving the sadness to the others. और बहुत सारे लोग दूसरों को वहां पे निराशा भी दे रहे हैं। But the Apostle Paul is telling to the Philemon and encouraging to him, through you, I want to get a profit or joy in our life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस है, फिलेमोन से बोल रहे हैं, और उनको उनका आत्मविश्वास है कि जो कुछ आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। Uh, Not only the Paul is demanding these things from the Philemon, और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस है वो ये सारी चीजें उनसे मांग रहे हैं, बल्कि but he given the profit and the joy in the life of the Philemon. और वह वहां पे फिलेमोन के जीवन में एक फायदा दे रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। Firstly, he given the profit and joy to the Philemon. और पहले जो पौलुस है उनको जो फायदा दे रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। After that, he is demanding, I also need the joy and profit from you also. और उसके बाद वहां पौलुस मांग रहे हैं कि मुझे भी आपकी ओर से फायदा और आनंद मिले। The profit and joy get from each other. और वह एक दूसरे के साथ जो फायदा है और आनंद है वो मांग रहे हैं। But nowadays, the brothers are just looking the joy or benefit from others. और हम देखते हैं आजकल के समय में जो विश्वासी भाई लोग हैं, वो बस दूसरों से फायदा और आनंद का महसूस कर रहे हैं और मांग रहे हैं। But we are not ready to give the joy and profit to the others. और हम उनको जो फायदा है और आनंद है वो नहीं देना चाहते हैं। Oh, what a pathetic conditions we can see nowadays in the Christian life. और हम यहाँ पे देखते हैं कितना निराशा वाली बात है और कितनी निराशा वाली चीज है अपने जो विश्वासी भाई लोगों के साथ। Not only that, he is telling, let me have joy from you in the Lord, in the Lord. और वहां पे पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जो परमेश्वर के अंदर जो फायदा है और आनंद है वो मिले। No, in the Lord. प्रभु में मुझे चाहिए। और पौलुस बोल रहे हैं कि प्रभु में मुझे फायदा और जो आनंद है वो मिले।
It means that if we are giving the profit or the joy to the others, और इसका मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति किसी और को फायदा और आनंद दें that in favor of the Lord Jesus Christ, और हम परमेश्वर के जो साथ उनके जो परमेश्वर में हम दें। ठीक है। Here we can see that we have to do like so. और हम यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कि हमको भी ऐसा ही करना है। How everything in the Lord only. और हमको हर चीज प्रभु में करनी है। What we are doing, we have to think that I am doing this thing for the Lord Jesus Christ. और अब अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमको पहले सोचना है कि क्या ये प्रभु में हो रहा है। If you are a student, if you are studying, that through that study, the God's name may be glorified. और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो और पढ़ रहे हो तो क्या आपको सोचना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो प्रभु की महिमा होएगी क्या उससे। If we are a working people, through that working, the Lord or the others maybe get the profit and the joy. और अगर आप कार्यशाली व्यक्ति हो और अगर आप कार्य कर रहे हो तो क्या वो प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है कि नहीं, आपको ये सोचना है। Whatever we are doing in the name of the Lord Jesus Christ, never we will do any wrong thing. और अगर हम कुछ भी कार्य करें वो प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के की महिमा के लिए करें तो हमको हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए वो कार्य को करना है। No. If we are doing the things for Lord Jesus Christ, if we thinking so, then we will not do any wrong thing in our life. और अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं तो हम अगर हम No, ये सोचेंगे तो not only for the glory, but for Lord. प्रभु के और हम लिए ही प्रभु कर के रहे हैं। अगर हम कुछ कार्य करेंगे वो प्रभु के लिए करेंगे तो हमको यदि ये सोचेंगे तो हमसे वो कार्य को गलत नहीं होगा। No. So we have to think these things always in our life. और हमको ये सारी चीजें अपने जीवन में हमेशा सोचनी है। The Paul is telling, I get the on profit. It means he is telling the name of the Onesimus. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं कि मुझे फायदा मिले, इसका मतलब है कि वहां पे वो निसिमस की ओर बोल रहे हैं। Let me have Onesimus back from you in the Lord. और वो बोल रहे हैं कि मुझे इनिसिमस को प्रभु में खरीदने के लिए दो। No. Let me have Onesimus back from Philemon in the Lord. और पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या मुझे इनिसिमस को प्रभु के अंदर जो खरीदना है वो फिलिमोन से बोल रहे हैं। Not खरीदना है। एक्चुअली क्या है, पौलुस ये इसलिए लिख रहा है कि तुम्हारे जगह में ओनेसिमोस को मेरा सेवा के लिए छोड़ दो, है ना। दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉल। और यहाँ पे जो ये पौलुस बोल रहे हैं कि इनिसिमस को प्रभु की सेवा के लिए मुझे छोड़ दो, ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है पौलुस यहाँ पे कर रहे हैं। Through this prophet shows the name of the Onesimus. We know the meaning of the Onesimus is also profitable. और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस फायदे के द्वारा जो निसिमस है उसका नाम का अर्थ है वो फायदा, नाम का अर्थ भी फायदा है, उस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं। The Lord also demanding us from, he will also get some profit from our life. और हम यहाँ पे देखते हैं जो परमेश्वर ही हमसे बोल रहे हैं कि आप भी फायदा करो अपने जीवन में। So the first things he is demanding, let me have joy from you in the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं पहली चीज कि वह मांग रहे हैं कि मुझे आनंद मिले परमेश्वर में तेरी ओर से। So from our life,
from और our हम deeds, from our words. और हमें अपने जीवन से, हमें अपने कार्य से और हमें अपने शब्दों से We have to give joy to the others. और हमको दूसरों को आनंद देना है। Sometimes if we talk each other, if some people are telling and talking a good subject, then we have get some relief or some joy in our hearts. और हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस अच्छे विषय पे बात करता है तो हमको अपने आप में आनंद महसूस होता है, हमको आनंद लगता है। If a good person, a good believer, a good Christian talking to us, we never want to stop that talking. और अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा विश्वासी और जो हमसे बात करता है तो हमें उसको कभी भी रोकना नहीं है। We want to speak more and more. और हमें उनको और कहने के लिए बोलना है कि और आप बोलिए और आप कहिए। Sometimes I talk some brothers, sometimes it will take 1 hour. और कभी कभी जो अंकल जी हैं वो किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उस व्यक्त करते करते उनको 1 घंटा भी हो जाता है। We don't know how 1 hour went away. और नहीं जानते कि हम कितना समय बिता चुके हैं। Instead of that, a good Christian, if it is a bad Christian, bad quality, telling about the so many wrong things, so many false things, so many jute, everything, then we are not able to listen more from him. और हम देखते हैं कि जहाँ पे अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे जो प्रभु में लोग हैं, वहां पर जो खराब विश्वासी लोग भी हैं और वो लोग जो झूठ बोलते हैं और लोगों को भड़काते हैं और हमें उनको हमेशा रोकना है। No. Then we are not ready to hear more from him. और हम उनका और भी जो शब्द है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। नहीं, यदि अच्छा लोग है तो हम घंटे भी बात कर सकता है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता है घंटा कैसे खत्म हो गया है। यदि कोई विश्वासी लोग अविश्वासी की जैसी है ना, झूठ बोलता है, दूसरे के बारे में गलत बोलता है, ऐसी ऐसी बातें करेगा तो हमको सुनने का इच्छा नहीं होता है ना। If we some trunkles will come from the others. और हम यहाँ पे देखते हैं किसी व्यक्ति के किसी दूसरे से जो जो Call किसी mobile call something. और किसी व्यक्ति से यदि हमारे पास कोई फोन आता है तो If that fellow is not a good Christian, और वह व्यक्ति अच्छा विश्वासी नहीं है, sometimes we used to deny the calling. We are not और ready हम to accept the calling. और हम कभी कभी उनका जो फोन को नहीं उठाने का अपना देखते हैं कि हम उनका फोन नहीं उठाएं और हम उनका फोन को नजरअंदाज कर देते हैं। If we start to talking, that time also we will think when he will stop this conversation. और अगर हम कभी उस व्यक्ति से बात भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कब अपनी जो बात को खत्म करे। You know, so we have to analyze what type तो, of the people we are. तो हमको यहाँ पे परीक्षण करना है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। If we talk to the others, they have the eagerness to hear more and more from us. और अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी इच्छा होती है हमसे और भी बात करने की। तो Or if we are talking to the others, they are willing to stop the talking immediately. और अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वो व्यक्ति हमको रोकने के लिए सोचता है What type of the peoples we are? तो हम किस तरह के लोग हुए। The Paul is telling the believers, the Christians, when they talk each other, when they conversation each other, they will get the joy and the profit to each other.
और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस के द्वारा कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति विश्वासी व्यक्ति से भाई से बात करते हैं तो हमारा जो फायदा है और जो हमारा आनंद है वो एक दूसरे के साथ जो बांटना चाहिए। Not only the speakers, but the hearers also get the joy, both. और बल्कि जो जो स्पीकर है, जो बोलने वाले लोग हैं, ना ही बल्कि जो सुनने वाले हैं वो भी फायदा और आनंद उनको भी मिलना है। We have to analyze what type of the people we are. और हमें परीक्षण करना है कि हम किस तरह के लोग हैं। I am going to stop over here. और मैं यहाँ पे अभी रुक रहा हूँ। The next things we will meditate in the coming week. और आने वाले हफ्ते में और भी चीजें हम सीखेंगे। Analyze our life from the verse 19 and 20, the first portion. और आप सभी अपना जीवन में 19 और 20 वचन के द्वारा अपने जीवन में परीक्षण कीजिए और उसको समझिए। May the Almighty God help us to analyze ourselves, our life, and we have to profitable to Lord Jesus Christ, as well as our brothers and sisters. और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सहायता करे कि आप अपने आप को परीक्षण करने पाए और आप अपने आप को फायदा है और जो आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सभी को देने पाए। The Lord has given a precious things, the blood of the Lord Jesus Christ. कौन झगड़ रहे भैया हैं? भैया अरे झगड़ना मत। परमेश्वर का वचन सुन रहा है, एक दूसरे को शांति और आनंद देना है, अभी से झगड़ना चालू हो गया। सॉरी अंकल जी। हैं? ठीक है, अभी वचन सीखने के बीच में ऐसी है तो फिर वचन सीखने के बाद क्या हो जाएगा? है ना? परमेश्वर हमको सहायता करे अच्छी तरह से हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए, उसकी बड़ी नाम की महिमा।